कि हम बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो, तो आगे हम क्या अशुद्ध बोल देते हैं मंगलाय तनो हरि। वहां बोलते हैं मंगलाय तनम हरि। सोचिए दसों मैं कहता हूं कम से कम सरकार अरबों रुपए संस्कृत के लिए प्रति महीने खर्च करती है बिचारी। अब मटर गश्ती भी करिए, वो आपको संस्कृत का लाभ भी मिले तो नहीं चलेगा। नेतागिरी छोड़कर शास्त्र की सेवा कीजिए। आइए एक भागवत का रहस्य सुनाऊं। भागवत में एक रहस्य की चर्चा कर रहा हूं आज। मैं मन बना के आया था अपने मित्र को श्रद्धांजलि। अब तो मेरा कोई मित्र यहाँ रह ही नहीं गया, मैं क्या करूं। शंकरशरण प्रपन्नाचार्य के वैकुंठवासी होने पर सबसे बड़ी यदि किसी को हानि हुई है तो मुझको। मेरे पास मैं कोई मित्र नहीं रह गया। अब चित्रकूट में आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंड। सबसे बड़ी यदि हानि हुई तो मेरी हुई है। एक रहस्य सुना रहा हूं भागवत का, बहुत अच्छा लगेगा। आज छठा दिन है, पंचम दिन पर रुक्मिणी विवाह तक होता है। पर उसी में से मैं थोड़ा सा रिवर्स में जा रहा हूं। पंचम दिवस के अंतिम प्रकरण में रुक्मिणी जी का विवाह होता, अब तो छठे दिन होने लगा है। वहां एक वाक्य है, मैं आपको संख्या बताऊं। भागवत जी के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय के 18वें श्लोक को आप देखिए। भागवत 10, 52, 18 वहां का वाक्य है। शुक्राचार्य जी कहते हैं भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्मक राज की पुत्री सुंदर मुख वाली रुक्मिणी जी का राक्षस विधान से विवाह किया, ऐसा सुना गया है। माने दृष्टम नहीं श्रुतम, हमने देखा तो नहीं, चोरी से जब विवाह करें तो क्या देखे हो, सुना। इस वाक्य पर एक आपत्ति है जो टीकाओं में समाधान, जिसका टीकाओं में समाधान नहीं मिल पाया। हमने अब तक 37 टीकाएं देखी भागवत में। देखिए आपको बताओ सरल हिंदी में, राक्षस विधान विवाह 8 प्रकार के होते हैं। इनमें राक्षस विवाह 7वां विवाह है। राक्षस विवाह तब होता है जब कन्या का महिला का मन न हो और उसका बलात्कार किया जाए, आज की भाषा में रेप किया जाए। कन्या चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ की गुहार लग, फिर भी उसको झपट कर किडनैप या हाईजैक किया जाए, उसके परिवार को मार डाल करके उसके साथ विवाह किया जाए, और कन्या की इच्छा न करने पर, यहां मूल कारण है कन्या की इच्छा नहीं है तब भी उस पर रेप करके बलात्कार करके विवाह किया जाए, उसे राक्षस विधि कहते हैं। आप पूरे प्रकरण में देखिए, क्या रुक्मिणी जी के विवाह में उनकी इच्छा नहीं है? कहां भगवान कृष्ण ने उनका बलात्कार किया?
और बहुत लंबा व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं, सीधा प्रकरण वहां का देखिए ना। रुक्मिणी जी स्वयं विश्वस्त ब्राह्मण से, अब यहां तो विश्वस्त ब्राह्मण लिखा, हम तो कहेंगे नारद जी से ही रुक्मिणी जी भगवान के प्रति, आज की भाषा में बोलूं, प्रेम पत्र लिख रही हैं। 7 श्लोकों में उनका पत्र है रुक्मिणी जी का। तो जब रुक्मिणी जी स्वयं पत्र लिख रही, भगवान से प्रार्थना करें कि आप स्वयंवर में आइए, तो वेद व्यास जी ने किस आधार पर राक्षस विधान कहा? अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं उन श्लोकों को पढ़ूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। द्वारका जी में प्रतिदिन इन श्लोकों का पाठ होता है, 7। नीचे जाओ। नारद जी से जो पत्र लिखे रुक्मिणी जी, रुक्मिणी उवाच, भागवत जी के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय के 37वें श्लोक से मैं पढ़ रहा हूं। इतना सुंदर पत्र आचार्य रामचंद्र दास जी, इतना सुंदर पत्र देखकर कौन सा सहृदय व्यक्ति कह देगा कि राक्षस विवाह है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंग तापम। भूदेवाचार्य जी, रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। रुक्मिणी जी ने प्रथम 7 श्लोकों में पत्र है ये, और यही भागवत के सप्ताह का सारांश भी है। यही 7 श्लोक किसी को आ जाए तो भागवत का सप्ताह कर लेगा वो। तो रुक्मिणी जी कहती है, हे भुवन सुंदर, कितना सुंदर विशेषण है, हे भुवन सुंदर, कर्ण विवरैहि, कान के छिद्रों से प्रवेश करके अंगतापम हरतः, शरीर के ताप को नष्ट करने वाले आपके गुणों को सुनकर, शृण्वताम श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विप्रेत, शृण्वताम अंगतापम हरतः, आपके गुण सुनने वालों के अंग के ताप को दूर कर देते हैं। ऐसे गुणों को सुनकर, और क्या सुनकर? दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, दृश्यमताम दृशाम अखिलार्थ लाभम, रूपम श्रुत्वा, दृष्टिमान लोगों की दृष्टि की एकमात्र लाभ आपके रूप को सुनकर, तो अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। भुवन सुंदर में 2 समासों का मुझे सुनाना है आचार्य जी को, तो बुरा मत मानेगा भूदेवाचार्य जी। भुवन सुंदर, भुवनेषु सुंदर, संसार में एकमात्र सुंदर जो है वो, अथवा बहुव्रीहि भुवनानि सुंदराणि यस्मात् जेन
जिसके कारण संसार में सुंदरता की अनुभूति हो रही है। ऐसे ही प्रभु अब तो अपत्रपम में चित्तम, मेरे चित्त ने संसार की लज्जा छोड़ दी है। अपगता त्रपा यस्मात् तत् अपत्रपम, मेरे चित्त ने सभी लज्जाएं छोड़ दी हैं। अब मेरा चित्त आप में ही प्रवेश कर रहा है। कहां से हो जाएगा राक्षस विवाह? क्या कन्या का मन नहीं है? यदि कन्या का मन नहीं तो क्यों चिट्ठी लिख रही है कन्या? ये प्रेम पत्र है। और आज की हल्की भाषा में बोलो लव लेटर है ये। तो कहां आप बताओ ना, कहां राक्षस विवाह हुआ ये? और आगे चलिए दूसरा श्लोक। आहा काते मुकुंद महते कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या। का आप बैठ जाओ या तो मैं बंद करूं? जाओ जाओ तुम्हारे ट्रेन जाओ, तुम क्या जाओ जाओ। फिर छूटी जाती ट्रेन तो क्या बिगड़ जाता है यार। तो कोई बात नहीं, जाओ तुम। कूट धर्मान व्यवस्था क्या कहा मैंने? धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। यहां दो विशेषण दिए। का धीरा कुलवती कन्या, क्या सुंदर वर्णन किया है हो। कौन ऐसी धीर कन्या होगी जो आप अपने समान ही कुल, रुशील, रूप, विद्या, अवस्था, द्रविण और भवन में अपने समान तुल्य और नरलोक की एकमात्र मन को आनंद देने वाले आपको कौन कुलवती कन्या नहीं वर्ण करेंगी? कौन नहीं वर्ण करेगी? अर्थात जो कन्या आपको वर्ण नहीं करेगी निश्चित वो कुलवती नहीं है, वो कुलटा है, वो वेश्या है। इतना जहां आ सकते हैं, कहां राक्षस विधान हुआ? 7 प्रश्न यहां है मेरे। फिर क्या हुआ? तीसरा श्लोक बहुत प्यारा है। तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र तथा विधि मा वीर भाग मभिमर्शतु चैद्य आरात् गोमायुवन मृगपतेर बलिमंबुजाक्ष। तन्मे भवान खलु वृतः, इसलिए मैं यहां तृतीया के अर्थ में है, मया के अर्थ में है। मेरे द्वारा भवान खलु पति वृतः, मैंने मेरे द्वारा आप पति रूप में वर्ण कर लिया गया आपका। अब लीजिए, अब क्या चाहिए? मेरे द्वारा आपको पति रूप में वर्ण कर लिया गया है। अब लीजिए, अब तो हो गया था। अब तो बलात्कार नहीं भगवान का। इतने नहीं है, आत्मार्पितश्च भवतः, आपके चरणों में मैंने अपनी आत्मा का भी अर्पण कर दिया। तो मैं क्या करूं? अंग जायाम विधेहि,
अब आप अपनी पत्नी मुझे मान लीजिए। हे अंबुजाक्ष, हे कमल नेत्र, कहीं वीर के भाग को यह चैत्य शिशुपाल शीघ्र उसी प्रकार न झपट कर छीन ले जैसे सिंह के भाग को सियार ले जाए। आप तो सिंह हैं, मैं सिंह की भोग दिया हूं, मुझे सियार ले जाएगा, कितना बड़ा पाप लगे, कितना अपमान आपका होगा। क्या सुंदर वाक्य है। आप बताओ कहां राक्षस विवाह हुआ भूदेवाचार्य? आगे पूर्तेष्ट दत्तनमप्रत देव विप्र गुरुवर्चनादिभिरलम भगवान परेश आराधितो यदि यदि गदाग्रज एत्य पाणिम गृह्णातु मे न दमघोष सुतादयोन्ये। पूर्ते दत्त नियम देव विप्र गुरुवर्चनादि भी पूर्त इष्ट दान नियम व्रत देव ब्राह्मण गुरु की पूजा इनके द्वारा यदि मैंने भगवान परेश यदि आराधिता, भगवान परेश यदि मेरे द्वारा आराधित हो गए, यदि मैंने भगवान को प्रसन्न किया है, तो हे गदाग्रज, गद के बड़े भैया एक आकर के मैं पाणिम गृहणा तो आप मेरा हाथ पकड़ लें, दमघोषा सुतादे अन्य शिषपाल आदि अन्य लोग मेरा हाथ छू न सके। कहां राक्षस विवाह हुआ? पांचवा देखे शोभाविनित्व शोभाविनित्व शोभाविनी नहीं, हम बता रहे स्व नहीं है, शोभाविनित्वमदितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य प्रतनापतिभिपरीतः। नहीं, निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम। कहती हैं हे प्रभु, हे अजित, स्वभावनी मजितोद्वहने स्व भावनी स्व उद्वहने, कल होने वाले मेरे विवाह में आप सेनापतियों के सहित समेत माने आकर के ठीक ठीक आकर माने पूरा नेगचार करके दुल्हा बनकर मौर धारण करके आकर ये समेत सम्यक एत्य आकर चैत्य मगधेन्द्र बल जरासंध शिषपाल की सेना का निर्मथन करके अब मेरा विवाह करके ले जाइए। अभी मैं राक्षसेन विधिना की व्याख्या अभी सुनाऊंगा, अभी देखते जाइए कहां राक्षस विवाह हुआ। अब पूरी बात कह रहे, होलिया बता रही है कि आपको कैसे आना है। अंतपुरांतरचरी मनिहत्य बंधो त्वामुद्वहे कथमिति प्रबदाम्युपायम्
पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्याम बहिर नववधूर गिरिजा मुक्रियात। आप कहेंगे अंतःपुरांतर चलेंगे, आप तो अंतःपुर के भी भीतर रहती हैं। बंधु न निहत्ते, कितना काट रहे हैं राक्षस विवाह को। वहां तो बंधुओं को मार डाल करके राक्षस विवाह होता है। बंधु न निहत्ते, बंधु बांधवों को न मारकर मैं तुम्हारा विवाह कैसे करूं? तो कहती प्रबदामि उपायम, मैं आपको उपाय बता रही हूं। क्या? पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा, कल विवाह के प्रथम दिन बहुत बड़ी कुलदेवी यात्रा होगी। उसमें 9 वधू होने वाली बहू पार्वती की पूजा करें, जैसे सीता जी ने की थी गिरिजा पूजन जनन पठान। उसमें मैं आऊंगी, आप बाहर रहना और मुझे रखकर बिठा लेना, बस काम तमाम हो जाएगा। ये कैसे राक्षस विवाह हुआ बताओ? जनता से पूछ रहा हूं मैं। आगे और अच्छा कह रहे हैं, यस्यांघ्रिपंकजरजस्नपनम महान्तो वाञ्छन्तुमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं जह्यामसून् व्रतकृशान् क्षतजन्मभिस्यात्। जिनके चरण कमल की धूलि में स्नान करने के लिए शंकर जी की भांति बड़े बड़े महान पुरुष चाहा करते हैं, ऐसे हे अंबुजाक्ष, हे कमल नेत्र, यदि मैं आपका प्रसाद नहीं पाऊंगी, न लभेया, तो जान लीजिए ऐसे आपको छोड़ूंगी नहीं। इसी समय व्रत में दुर्बल अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। सतजन्म भिस्यात्, विवाह तो आपसे ही करूंगी, भले सैकड़ों जन्म मेरे बीत जाएं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए कि 7 श्लोकों में आपको कहां राक्षस विवाह लग रहा है? यदि राक्षस विवाह नहीं लग रहा है तो कैसे कहा जा रहा है? और रुक्मिणी भी कह रही है माम राक्षसेन विधिनोद्भवीर शुल्काम। अब कैसे समाधान किया जाए? हमारे नायक पर ही यदि शास्त्रीय संदेह हो जाएगा तो भागवत की कथा होगी कैसे? ये यहां का प्रश्न है। और अच्छा, भागवतकार स्वयं कह रहे हैं कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान ने गांधर्व विद से किया था। किससे? गांधर्व विद से, जैसे दुष्यंत शकुंतला का हुआ था। अब वो प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको। भागवत जी के 3 स्कंद के 3 अध्याय के 3 श्लोक में, भागवत 3:3:3। सोचो, समाहुता भीष्मक कन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम्
गांधर्व वृत्त्या मिशताम स्वभागम जहरे पदम मूर्धनि दधत् सुपर्णः। स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी कि भीष्मक कन्या रुक्मिणी के श्री से सुंदर वर्ण से अपने को युक्त करने के लिए जो राजा स्वयंवर में भीष्मक के द्वारा बुलाए गए, उनकी मिष्टाम उनके देखते देखते मूर्धनि पदम दधत्, सबके सिर पर अपना चरण रखते हुए सुपर्ण सुपर्ण गरुण वाहनम यस्य गरुण वाहन भगवान कृष्ण जी ने गांधर्व वृत्त्या, गांधर्व वृत्ति से अपने भाग का हरण किया था। रुक्मिणी जी का विवाह गांधर्व वृत्ति से किया था। अब आप बताइए, जब गांधर्व वृत्त्या कहा ही जा रहा है तो कैसे कह दिया राक्षसेन विवाह है? ये प्रश्न और कठिन हो गया और टीका में कोई समाधान नहीं। और शास्त्र के प्रति, शास्त्र में श्रम करने का किसी के पास समय नहीं। हमको तो भौतिकता खाए जा रही है, हम क्या करेंगे? तो मैं बहुत चिंतित था कैसे किया जाए। सभी टीकों में निराश कर दिया। तब जो मुझको भगवान ने समाधान सुझाया, क्योंकि कृष्ण भगवान से मेरी मित्रता है, भगवान ने जो मुझे समाधान सुझाया वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। वास्तव में राक्षसेन विधानेन, ये एक पद है, दो पद नहीं है। राक्षसानाम ईम लक्ष्मीम नाशयति इति राक्षसेन भगवान रामः तस्य विधानम राक्षसेन विधानम तेन राक्षसेन विधानेन। जिस प्रकार राक्षसों की लक्ष्मी को नष्ट करने वाले भगवान रामचंद्र जी ने युद्ध में जीतकर सीता जी को प्राप्त किया था, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल आदि को परास्त करके रुक्मिणी जी को प्राप्त किया। ये समाधान है यहाँ। और यही बात रुक्मिणी जी भी करें। शोभामिनी त्वमदितोद्वहने विदर्भान् गुप्त समेत्य पृतनापतिभिपरीतः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रशय्य माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर शुल्काम। हे प्रभु, स्वभाविन उद्वहने, कल होने वाले मेरे विवाह में पृतनापति भी परिता, सेनापतियों के साथ घिरकर, सेनापतियों को साथ लेकर विदर्भान समेत, विदर्भ में आकर दुल्हा बनकर चैत्य मगधेन्द्र बलम प्रसही निर्मथ्य शिशुपाल और जरासंध की सेना को बलपूर्वक मसल कर राक्षसेन विधिना, राक्षसेन रामचंद्र जी के ही विधि से, राक्षसानाम ईम राक्षसीम राक्षसेम तम नैत ताम नैत नासित राक्षसेन
तस्य विधि राक्षसेन विधि तेन, रामचंद्र जी की ही भांति। जैसे सीता जी को रामचंद्र जी ले आए उस रावण को मारकर, उसी प्रकार वीर्य शुल्काम, पराक्रम ही जिसका शुल्क है, ऐसे मुझको जरासंध और शिशुपाल की सेना का दमन करके आप मुझे ले चलिए। ये है यहां का संस्थान। रुक्मिणी जी ने भगवान का स्मरण कराया। थोड़ा जल्दी की रुक्मिणी जी ने भगवान राम का कृष्णचंद्र को स्मरण कराया और वही हुआ। इस प्रकार भागवत जी के गंभीर गंभीर प्रसंगों पर हम सबका चिंतन होना चाहिए। यही संकर्षण प्रपन्नाचार्य जी के चरणों में श्रद्धांजलि होगी। अपने मित्र को मैंने श्रद्धांजलि दे दी। कथावाचक भूदेवाचार्य जी हैं, मैं तो इसे दाल भात में मूसरचंद की भांति आ गया। मैं बार-बार अपने मित्र को स्मरण कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि प्यारे, तुम मुझको छोड़ के चले गए। अब मैं किससे चित्रकूट में अपनी मन की बात कहूंगा। मैं एक दिन पहले भी आया था, महाप्रयाण के एक दिन पहले भी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा राम कुमार जी से कि हे राजकुमार, हे राम कुमार जी, इन दोनों युवाचार्यों को सब कुछ दीजिए, शास्त्रीय संपत्ति दीजिए। हमारे बद्री प्रपन्नाचार्य को, आचार्य रामचंद्र दास को, और आप सबका मंगल हो। अब मैं बहुत भावुक हो चुका हूं, और कहूंगा मुझे रुलाई आ जाएगी, तो आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत मंगलाशासन करता हूं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य की जय। जय श्री सीताराम।